हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, ठीक है। मैं आज आपको डॉक्यूमेंट क्या-क्या रिक्वायर्ड होंगे काउंसलिंग के टाइम में उस पे सारा चर्चा करेंगे। चाहे डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो क्या करना है, यदि है मतलब आपके पास नहीं है बनवाना है तो क्या करना है, या आपके पास है ही नहीं, खो गया है 10th का 12th का तो क्या करना है, सारा कुछ कंप्लीट चर्चा करेंगे, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखो क्या-क्या रिक्वायर्ड है, सारा कुछ बात करेंगे, ठीक है, एक-एक करके। यदि आप 12th में मतलब 21 में किए हैं तो डॉक्यूमेंट का क्या लोचा है, सारा कुछ आपको बताएँगे अभी। आप पूरा वीडियो देखो, आपको सारा कुछ समझ आएगा, ठीक है। आप आराम से बस देखते रहो। हाँ, वीडियो थोड़ा मूवेबल होगा, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ वो आप गौर करो, आपको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनिए, देखिए जो आपका पहले मैं 10th का बात करता हूँ। 10th में आपको डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे आपके एडमिट कार्ड, आपके मार्कशीट और आपके पासिंग सर्टिफिकेट। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके 10th के लगेंगे, ठीक है। अब जो बच्चे सीबीएसई से 10th किए हैं उनके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे, देखिए उनका जो मार्कशीट होता है ना वही उनका पासिंग सर्टिफिकेट होता है। 10th वाले बच्चे का जो मार्कशीट होता है वही उनका पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है, ठीक है। तो सीबीएसई वालों को टेंशन नहीं लेना, लेकिन बिहार बोर्ड वालों का पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है और मार्कशीट अलग होता है, तो उनको अलग से एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब ट्वेल्थ में चलते हैं। देखिए, 12th में आपको चाहिए एडमिट कार्ड, आपका मार्कशीट, आपका पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये जो मैं डॉक्यूमेंट बताऊँ अभी, ये रिपीट करके सुन लीजिए आप, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मस्ट है। इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सोचिए कि जो बच्चे 21 में 12th किए हैं, ठीक है, तो उनके पास सीबीएसई यदि 21 में 12th किए हैं तो आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा, तो आपको पैनिक नहीं होना, आपसे एडमिट कार्ड नहीं मांगा जाएगा एडमिशन के टाइम में, ठीक है। 21 वाले बच्चों का इतना आप क्लियर रहेंगे। अब सुनिए कि ये जो मैं 3 डॉक्यूमेंट का नाम बता रहा हूँ, कौन कौन सा, एक माइग्रेशन, एक कैरेक्टर और एक आपका टीसी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक टीसी। ये 3 डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको कहाँ के लगेंगे पता है, ये जहाँ से आप लास्ट टाइम 12th मतलब लास्ट टाइम कॉलेज या स्कूल अटेंड किए, सब उसके आप पार्शियल ड्रॉप लिए थे 12th के बाद, कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिए थे बीएससी में या किसी भी कोर्स में, और फिर नीट का एग्जाम दिया, आपका इस बार नीट क्लियर हो गया, तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट सारा वही लगेंगे जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन 3 डॉक्यूमेंट माइग्रेशन, पासिंग सर्टिफिकेट और आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तीनों उस कॉलेज या उस स्कूल लेंगे जहाँ आप लास्ट टाइम स्टडी किए हैं, ठीक है। यदि आप कंप्लीट ड्रॉप लिए थे तो फिर आपके 12th वाले सारा डॉक्यूमेंट लगेंगे। यदि आप कंप्लीट ड्रॉप नहीं लिए थे तो आपके जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे थे उस कॉलेज का मार्कशीट, सॉरी उस कॉलेज का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उसी कॉलेज का आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट और उसी कॉलेज का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट उसी कॉलेज के लगेंगे, ठीक है। यदि आप कहीं कंप्लीट ड्रॉप लिए थे तो कोई मतलब नहीं है, आप 12th वाला ही सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो 3 डॉक्यूमेंट जो मैं लास्ट में बताया हूँ, ये तीनों को अच्छे से आपको तैयार करके रखना है, ठीक है। नहीं है तो आप अरेंज कर लीजिए, अभी आपके पास बहुत समय है, आप कर लीजिए। फिर आपको अरेंज करने में कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, हम सारा आपको जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक भी रहेगा, आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। और सुनिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सपोज कीजिए ना 10th 12th का कोई डॉक्यूमेंट खो गया, ठीक है, तो आप सोच रहे हैं आप कैसे होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, आपको क्या करना है, एडमिशन करवाने तो आना है, ठीक है। एडमिशन करवाने जब आओगे तो आपको उसमें 15 दिन का लगभग समय दिया जाएगा, 2 सप्ताह का, ठीक है। आप उतने दिन में आप वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तब 15 दिन का आपको समय दिया जाएगा एडमिशन का। ऐसा नहीं है कि एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा, आप उतने दिन सबमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर भी आप सोच रहे हैं कि अब तो खो गया है तो लाऊँ कहाँ से, सपोज 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपली एक थाने में जाके एफआईआर कर देना है जो भी डॉक्यूमेंट खोया है, ठीक है। 10th 12th का मैं बता रहा हूँ, तो एफआईआर करके और एफआईआर का एक कॉपी और आप एक एफिडेविट बनवा लेंगे। यदि आपका कहीं ये हाँ एफआईआर की कॉपी ला के आप सबमिट कर देंगे कहाँ पे, अपने कॉलेज में, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। दूसरा बात कि सपोज किसी के डॉक्यूमेंट में 10th 12th डॉक्यूमेंट में कोई नाम मिसमैच है, ठीक है, किसी पेरेंट्स का या आपका किसी भी तरह का मिसमैच है, तो आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बनवा लेना है, कहाँ से, कोर्ट जाके। वकील से आप बात करेंगे, आपको कोर्ट में मतलब 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पे बना के दे देगा वो एफिडेविट की, जो सपोज राम कुमार है कहीं पे, मतलब राम कुमार या राम यादव सपोज कीजिए है ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपका मार्कशीट या फिर कहीं थोड़ा सा मैच अलग अलग हो रहा है नाम, तो आप एफिडेविट बनवाएंगे कोर्ट में जाके, ठीक है, वकील को कह के। तो दोनों एफिडेविट बनवाने का मतलब होता है कि दोनों आदमी सेम है, ये एफिडेविट पे लिखा होता है ऐसा, और फिर आपका ला के आप वो कॉलेज में सबमिट कर देंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आप सुन लिए, मैं बता दिया कैसे मिसमैच वाले करेंगे। और सुनिए, अब ये सारे डॉक्यूमेंट के अलावा आपको क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, इन सारे डॉक्यूमेंट के अलावा आपको जो है कैरेक्टर ये सॉरी मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, हाँ, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपको इनकम सर्टिफिकेट और आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अब आप सोच रहेंगे कि ये तीनों डॉक्यूमेंट कहाँ से और कैसे बनवाने हैं। देखिए, जो रेसिडेंशियल होता है, ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट जो हैं आपके होने चाहिए
ब्लॉक लेवल के, ठीक है। रेसिडेंशियल और इनकम कहाँ के होना चाहिए, ब्लॉक लेवल की। लेकिन जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बनेगा ये 2 तरह से बनता है। कैसे, एक स्टेट लेवल पे बनता है, एक ऑल इंडिया लेवल पे। रेसिडेंशियल इनकम आपका स्टेट लेवल पे ही बनेगा और स्टेट में भी सिर्फ ब्लॉक लेवल में बनेगा, ठीक है। लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट एक तो ऑल इंडिया लेवल का बनता है और यानी कि सेंट्रल लेवल का बनता है, एक स्टेट लेवल का बनता है। और कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट बनता है ये स्टेट में भी 3 लेवल पे बनता है, एक ब्लॉक लेवल, एक एसडीओ लेवल, एक डीएम लेवल। और सेंट्रल लेवल का जब कैटेगरी बनाओगे उसमें भी 3 लेवल का, एक ब्लॉक लेवल, एक एसडीओ लेवल, एक डीएम लेवल। फिर से बता रहा हूँ, जो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाओगे वो स्टेट में भी 3 लेवल पे और सेंट्रल में भी 3 लेवल पे बनता है। कौन कौन से लेवल, ब्लॉक लेवल, एसडीओ लेवल और डीएम लेवल। तो यदि आप स्टेट से काउंसलिंग करवा रहे हैं तो कम से कम आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एसडीओ लेवल का होना चाहिए, ठीक है। और यदि आप ऑल इंडिया काउंसलिंग करवा रहे हैं तो आपका डीएम लेवल तक का होना चाहिए, यानी कि बीडीओ लेवल का भी, एसडीओ लेवल का भी और डीएम लेवल का भी होना चाहिए, ठीक है। तीनों लेवल यदि आप ऑल इंडिया यानी कि ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करवा रहे हैं तो। यदि आप स्टेट लेवल करवा रहे हैं तो कम से कम कहाँ तक, एसडीओ लेवल तक। उससे कम होगा तो काम नहीं चलेगा। कई बार किसी के लेवल में चल जाता है, लेकिन आप सेफ रहोगे यदि आप एसडीओ लेवल तक बना लेते हो। हाँ, डीएम लेवल तक बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखिए, अब क्या होता है, मैं बिहार का थोड़ा सा बात करूँ कि यदि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बिहार से बनवा रहे हो ना, तो बिहार में क्या है कि अब डिजिटली साइन वाला सारा कुछ चलता है, ठीक है। अब डिजिटली साइन रहेगा आपके कैटेगरी पे या फिर रेसिडेंशियल पे या इनकम पे, कोई दिक्कत नहीं। डिजिटली साइन वाला भी चलता है, आप फ़ोन से भी डायरेक्ट अप्लाई करके बनवा सकते हो या फिर किसी कैफ़े में जाके भी बनवा सकते हो, ठीक है। और मैं कैसे बनाना है ये स्टेप बाय स्टेप करके भी आपको दिखाएंगे, ठीक है, कैसे बनाना है फ़ोन से। और ध्यान रखिए, यदि आपको लगता है कि कहीं आप कैफ़े नहीं जा सकते हैं, कैसे नहीं बनवा सकते हैं, तो आप क्या करना, वीडियो देखना मेरा और फ़ोन से ही बनाने की कोशिश करना। आप फिर भी यदि आपको नहीं होगा तो आप मेरे से भी बनवा सकते हैं, हम भी आपका यहाँ से अप्लाई कर देंगे, आपके घर पे आ जाएगा, ठीक है, बन के, मतलब डाउनलोड करके आपको भेज देंगे, आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। आप चैनल बस सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारा इन्फॉर्मेशन ए टू जेड टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। और यदि फिर भी कोई तरह कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक रहेगा कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके हमें कॉल मैसेज कर सकते हो और वहाँ पे बात कर सकते हैं, हम सारा पोल्यूशन आपका दूर करेंगे। हाँ, और आपको लगता है कि काउंसलिंग आप नहीं कर सकते खुद से, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंस्टाग्राम मैसेज करना, बोलना भैया मैं काउंसलिंग आपसे करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं उसके लिए आपको बताऊँगा क्या गाइडलाइंस है, हो सकता है मिनिमल चार्ज रखूँ, ठीक है, आपको मैं बता दूँगा और आपका सारा काउंसलिंग प्रोसेस मैं खुद कर दूँगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग कोई तरह की दिक्कत आपको नहीं करना यदि आप खुद से कर रहे हैं तो। इससे पहले वीडियो में काउंसलिंग से रिगार्डिंग सारा का कुछ क्लियर कर चुका हूँ कि कैसे काउंसलिंग करना है, क्या मिस्टेक नहीं करना है, वो भी आप एक बार देख लेंगे। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, इस पर डिटेल चर्चा की है, ठीक है। और यदि आपका मार्क्स सपोज 500-600 के बीच है तो आप को कौन सा कोर्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इस पर भी डिटेल चर्चा की। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को विजिट कीजिए, आपको सारा टाइप का वीडियो मिल जाएगा, एक एक करके आप देखिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आ गया। यहाँ तक देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।